भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके, उसके भविष्य को लेके कि आखिर आपका जो बच्चा है वो करेगा क्या भविष्य में। आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है उसके उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही उपाय सुन लिया और अच्छे से कर लिया, तो जो कोई भी इच्छा है ना, जो कोई भी मनोकामना है ना, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस ध्यान से उपाय सुनिएगा और अच्छे से उपाय करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है ना, वो बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है, क्या बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल ही लेना है। ठीक, काली तिल आपने ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल के साथ आपको 3 काली तिल के साथ 1 धतूरा भी चाहिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, अपने बच्चे के हाथ में देना है इसको, उसको भेजना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचे उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना
बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, तो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके अपने बच्चे को बोलिएगा कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, आपको लेना है सबसे पहले एक लाल फूल। और इस उपाय की खास बात यह है कि इस उपाय को जो भी माता पिता है ना, वो कर सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चे के लिए, अगर उनका बच्चा उपाय नहीं कर पाता है तो आप कर सकते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक लाल फूल। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, ले लिया आपने लाल फूल। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, वो लाल फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। इस उपाय के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या होना है, माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो क्या करना है, बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त, जैसे ही शाम के आपकी पूजा पाठ होती है ना, तो लाल फूल क्या करना है, वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब अर्पित करने के बाद अब अपने काम धाम में लग जाइए, जो भी आपका काम है आप काम वाम कर लीजिए। काम करने के बाद आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए ना, तो आपको वही फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस, माथे पे मतलब सर के ऊपर। ठीक है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उसको मतलब जगने मत दीजिएगा, माथे पे करिएगा, आँख में मत करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती होती है ना, जो कि ज्ञान की देवी कही जाती हैं, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के उसका पूरा का पूरा दिमाग जो है ना, वो कहाँ लगेगा, पढ़ाई की ओर ही लगेगा। और आप खुद देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर उसकी कैसी ज़िंदगी बदलती है और वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय समझ में आ गए होंगे।